ओम गंग गणपते नमो नमः। रुद्र संहिता पंचम युद्धखंड, तारकासुर, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलास की तपस्या। चैप्टर अध्याय 1 भाग 2। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वो 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर खूब सोच विचार कर सब लोग पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो, तथा देवता जिसका प्रदर्शन न कर सकें। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से तीनों पूर्वों में अधिष्ठित होकर पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा, विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो तथा देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलास ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर ब्रज के समान कठोर लोहे का बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, यह तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिरचित मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र होकर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर यह क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से उछल हैं। फिर पुष्पकरावृत नामक कालवेगों से वर्षा करते हुए समय 1 सहस्र से वर्षों के बाद तीनों नगर परस्पर मिले और एकाकी भाव से प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर, जो बैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीलापूर्वक संपूर्ण सामग्री से युक्त संभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पूर्वों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोग के लिए वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र है। अतः वह हम लोग को कैसे भस्म करें, मन में ऐसी धारणा करके वह ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण करके उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को आज्ञा देते उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे का 3 नगर बना दो। यो मैं का आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारका पुत्र को देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्ण में, कमलाक्ष के लिए रजत में और विद्युन्माली के लिए लौह में, ये तीनों प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार कर दिया। ये पूर्व क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार इन तीनों पुरों का महान बल पराक्रम से संपन्न वो तारकासुर के लड़के उसमें प्रविष्ट हुए और संपूर्ण भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनके मणि निर्मित जालियों से आच्छादित हुए बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्मराग के बने हुए सूर्यमंडल के समान चमकीले विमान से, जिसके चारों दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा लगी थी। उसमें शिव भक्ति परायण शास्त्रक ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बाबली, कूप, तालाब, बड़ी बड़ी तलैयों से तथा समूहों के समूह स्वर्ग से च्युत वृक्षों से युक्त उद्यानों आदि वनों से सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियाँ, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिलते हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उन्होंने संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेक फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनमें वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमत गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं सिंबिकाओं से अलंकृत थे। उन्होंने समयानुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेद विज्ञान की पाठशाला भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुष के लिए मन वाणी से अगोचर थे। उन्होंने सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा प्राण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारायण नारियों ने उन नगर के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनके महाभाग सूरवीर, दैत्य तथा श्रुति स्मृति के तत्व स्वधर्म प्रायण ब्राह्मण अपने स्त्री तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित होकर ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिसके केस नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वो सभी सुशिक्षित थे। उसके समय सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव के पूजन करने से उनका पराक्रम विशुद्ध था। वे सूर्य, मरुदगण तथा महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्र और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया, वह सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करने से दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर शारीरिक त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने, इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं का सुख प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। अध्याय 1 खत्म।